सभी गणित पढ़ने वालों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं करणियाँ। पिछली क्लास में आपने द्विघात करणियों से संबंधित कुछ परिणाम पढ़े, उन पर क्वेश्चंस भी किए थे। अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम और देखते हैं। रिजल्ट 79। यदि a एक धन पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बराबर n इंटू एन प्लस वन, जहाँ n भी धन पूर्णांक है, तब अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अप टू इन्फाइनाइट ये n प्लस वन के बराबर होगा, और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a अप टू इन्फाइनाइट ये n के बराबर होगा। अगेन इफ़ a इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन वेयर n इज ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर, देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, यानी कि अंडर रूट में अंडर रूट लगाते हुए इन्फाइनाइट की ओर जाएं तो ये बड़े फैक्टर n प्लस वन के बराबर, और अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए अप टू इन्फाइनाइट टाइम, तो ये कितना छोटे फैक्टर n के बराबर होगा। मैं अपनी राइटिंग में भी लिखता हूँ। यदि n एक धन पूर्णांक हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और a बराबर n इंटू एन प्लस वन हो, तब ये दो रिजल्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं, इन पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, यानी कि अंडर रूट में अंडर रूट लगाते हुए चल रहे हैं अपन और प्लस चल रहा है, तो ये क्या आएगा, बड़ी गुणनफल n गुणनखंड n प्लस वन के बराबर होगा। और अब इसी एक्सप्रेशन को दोबारा लिख दें, लेकिन साइन नेगेटिव लगा दें। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए, अंडर रूट में अंडर रूट ला रहे हैं आप और नेगेटिव साइन चल रहा है, और ये भी कहाँ है, इन्फाइनाइट की ओर, तब ये किसके बराबर होगा, ये n के बराबर होगा। कैसे आ जाता है, और जब वो प्रूफ की बात अलग से करेंगे, पहले तो ये लर्न करें। एक पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर कैसे है कि धन पूर्णांक n इंटू एन प्लस वन, n भी धन पूर्णांक है और n इंटू एन प्लस वन a के बराबर है, तब अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट ये किसके बराबर होगा, n प्लस वन के बराबर होगा। और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए ये इन्फाइनाइट की ओर जाएगा तो n के बराबर होगा। जिस पे मैं एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे एग्जाम्पल अगर आपको बता रखा है अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स एंड सो ऑन, तो ये किसके बराबर होगा। यहाँ देखा आपने, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो राशि दे रखी है, जो a का मान है वो 6 है, और 6 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। माँ क्या था, a बराबर n इंटू एन प्लस वन था। a बराबर जब n इंटू एन प्लस वन लिखा था तो आंसर क्या आया था, बड़ा वाला गुणनखंड, तो ये कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और अगर नेगेटिव साइन लगा दिया, यहाँ नेगेटिव साइन लगा दें, अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस अंडर रूट सिक्स अप टू इन्फाइनाइट, तो ये छोटे गुणनखंड के बराबर आएगा। छोटा गुणनखंड कौन सा है, 2, ये 2 के बराबर आ जाएगा। कैसे, अगर कैलकुलेशन से करना चाहें तो ये अलजेब्रा में अपन प्रूफ करते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन का मैं प्रूफ बता रहा हूँ। बाकी जिन लोगों को प्रूफ में प्रॉब्लम है या अलजेब्रा टच में नहीं है, वो अलजेब्रा शुरू करेंगे तो उसके साथ प्रूफ देखेंगे। बाकी यहाँ आपको ये याद करना है। मैं फिर भी एक प्रूफ करके बताता हूँ। अपन मान लेते हैं, माना जो एक्सप्रेशन है वो x के बराबर है, x बराबर अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स अप टू इन्फाइनाइट, ये सारा एक्सप्रेशन वो आपने x के बराबर ले लिया। अंडर रूट में अंडर रूट, अंडर रूट में अंडर रूट प्लस करते हुए कहाँ जा रहे हैं, इन्फाइनाइट की ओर, तब वो x के बराबर है। अच्छा, इन्फाइनाइट तो क्या है, एक बहुत बड़ी राशि को व्यक्त करता है। इसमें से कुछ फाइनाइट हटा दें, 1 हटा दें, 2 हटा दें, 1000 हटा दें, या कुछ ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
यानी कि अपन पहले स्टेप को छोड़ दें, पहली टर्म को छोड़ दें और आगे से स्टार्ट करें, तब भी वो x के बराबर ही होगा। यानी कि x बराबर √6 + x। क्या कहा? अंडर रूट में अंडर रूट लगाते हुए इन्फाइनाइट की ओर जा रहे हैं तो वो x के बराबर है। अगर पहला पद छोड़ दें, दूसरे पद से स्टार्ट कर दें, तब भी x के बराबर होगा। तीसरे से स्टार्ट कर देंगे तब भी x के बराबर होगा। तो अपन ने एक को छोड़ दिया, पहले 6 को छोड़ के दूसरे 6 से शुरू किया और अंडर रूट प्लस अंडर रूट लगाते हुए इन्फाइनाइट की ओर जाएंगे तो वो भी x के बराबर हो गया। इसका स्क्वायर कर दिया, x² बराबर x + 6। फिर एक ही साइड में ले आए सभी को, x² - x - 6 बराबर 0। इसके फैक्टर्स कर दिए, x - 3 × x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर 3, -2 भी आया। अब 6 में कुछ और जोड़ें और उसका अंडर रूट लें तो -2 तो आने का प्रश्न ही नहीं है। 6 का अंडर रूट ही 2 से बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ -2 नहीं आएगा। तो क्या आया? x बराबर 3 के बराबर आया। यानी कि जो एक्सप्रेशन लिखा था आपने, क्या? √6 + √6 + √6 + √6, यानी कि अंडर रूट में अंडर रूट लगाते जा रहे हैं आप और 6 ऐड कर रहे हैं और इन्फाइनाइट की ओर जा रहे हैं, तो किसके बराबर है? ये 3 के बराबर है। अब ये अपन ने कैसे कर दिया, सॉल्व कर दिया, ये सब अपन अलजेब्रा में पढ़ेंगे, लेकिन जिन लोगों को आता है उन्होंने ये देख लिया, तो आपको तो अभी याद करके रखना है। अच्छा, और अगर ये अंडर रूट के अंदर जो a लिखा था आपने, अभी तो आपने क्या लिखा, दोबारा देखते हैं। अभी आपने ये लिखा था कि n धन पूर्णांक हो और यदि a बराबर n × n + 1 हो, तब आपने वो लिखा था। लेकिन अगर n × n + 1 ना हो, तब तो ये रिजल्ट लिख दिया था आपने। तब क्या लिख दिया था? √a + √a + √a, ये इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है और ये किसके बराबर है? ये आपके पास आपने कर लिया बड़ा फैक्टर, यानी कि n + 1 के बराबर हो गया। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है हर बार ऐसी राशि हो। अगर ऐसा हो जाता √3 + √3 + √3 एंड सो ऑन। अब पूछते कि इसका मान कितना है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी एक फार्मूला बना लिया है, वो लिखते हैं। यदि a एक धन पूर्णांक इस प्रकार है कि यह 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणा ना हो, तब भी व्यंजक √a + √a + √a .. इन्फाइनाइट, वही एक्सप्रेशन दोबारा लिख दिया है, का मान 1 + √1 + 4a/2 से ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का गुणा हो, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणा हो, तब तो अपन निकाल ही सकते हैं, लेकिन नहीं हो तब भी इसे निकाल सकते हैं। ये दोबारा लेते हैं एक बार। यदि a एक धन पूर्णांक हो, तब अब ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया आपने, तब दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखता हूँ मैं। √a + √a + √a अप टू इन्फाइनाइट, ये बराबर आएगा 1 + √1 + 4a/2।
और अगर नेगेटिव साइन लगा दिया जाए तब, और सेकंड एक्सप्रेशन लिख देते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए अप टू इनफाइनाइट। ये बराबर आएगा -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। ये दोनों के लिए नए फॉर्मूले आ गए। कैसे आ गए इनको अपन वही अलजेब्रा के साथ पढ़ेंगे, फिर भी मैं प्रूफ बता दूंगा अभी। लेकिन जिन लोगों के टच में अलजेब्रा नहीं है वो अलजेब्रा के साथ प्रूफ करेंगे, अभी याद करके रखेंगे। हाँ, 2 क्रमागत धन पूर्णांक को गुणाएं तब भी फॉर्मूला लागू होगा, और नहीं है तब भी लागू होगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एग्जाम्पल अपन वही पहले वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इनफाइनाइट। अंडर रूट में अंडर रूट, इसका तो आंसर अपन ने याद कर रखा है। क्यों? क्योंकि ये 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणा है, और 2 धन पूर्णांकों का गुणा है तो जो बड़ा फैक्टर होता है उसके बराबर होता है। 6 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3, तो बड़े फैक्टर 3 के बराबर आ जाता है। लेकिन अब अपन को जैसे वो याद नहीं है, इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं, तो यहाँ लिख दें। क्या आएगा? देखो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 6/2। तो 4 गुणा 6 24, 24 और 1 25, अंडर रूट 25 5, 1 प्लस 5 6, 6/2 3 आ गया। तो आंसर वही आ गया। वो तो अपन याद करते ही हैं, लेकिन ये फॉर्मूले याद करेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर इसकी बजाय ऐसा होता, यहाँ क्या होता? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड सो ऑन। अब ये अंडर रूट के अंदर ऐसी राशि है कि जो 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणा नहीं है, तो इसका मान इसी फॉर्मूले से निकलेगा। क्या लिखेंगे? 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 3/2। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, 12 प्लस 1 13। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 13/2। तो ये माना जाएगा। अब 13 के अप्रोक्सीमेट जो भी मान लिख के फिर इसका निकाल सकते हैं आप। तो ये कोई भी धन पूर्णांक हो, सभी धन पूर्णांकों के लिए, चाहे वो 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणा हो या नहीं हो, इन फॉर्मूले से इनके मान निकाल सकते हैं आप। अभी कैसे प्रूफ होता है वो देखते हैं आप। जैसे आपने ले लिया, फिर वही एज्यूम कर लेते हैं कि माना अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए एंड सो ऑन इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। किसके बराबर है? ये x के बराबर है। फिर वही पहली वाली अप्रोच लगाते हैं। अगर इनफाइनाइट पदों की राशि है, उनमें से एक या कुछ भी फाइनाइट हटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक पद हटा देते हैं। तो देयरफॉर अंडर रूट a प्लस एक्स बराबर x। फिर वर्ग कर दिया दोनों तरफ, तो वर्ग कर दिया तो क्या हो गया? a प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। एक साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a बराबर 0। तो एक तो इस स्टेप पे याद कर सकते हैं आप। अंडर रूट के अंदर कोई भी धनात्मक राशि दे रखी, धन पूर्णांक दे रखा है, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a अप टू इनफाइनाइट, और ये x के बराबर है। तो इसका मान कहाँ से दिया जाएगा? इस समीकरण के धनात्मक मूल से दिया जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना जिन लोगों ने अलजेब्रा पढ़ रखा है वो उनको आता ही है। फैक्टर नहीं होंगे तो वो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, तो वो सारे फॉर्मूले अपन अभी अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे उसमें लेंगे। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से। तो देयरफॉर x बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4ac 4 इंटू माइनस माइनस प्लस a/2। 2a आता है वो 2 आ गया। अब चूंकि 1 प्लस 4a है तो 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1 में से 1 से बड़ी राशि घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव अपन लेते नहीं, तो अपन फिर डायरेक्ट लिख देते हैं x बराबर 1 प्लस, डायरेक्ट क्या, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, अंडर रूट 4a/2। तो अब इसको दोनों तरह से अपन याद करते हैं
कि अगर ए धन पूर्णांक है कोई भी और दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणा नहीं है, तब इस एक्सप्रेशन का मान कितना आएगा? दो तरह से, इस समीकरण के धनात्मक मूल के बराबर आएगा, या कह देंगे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2 के बराबर आएगा। तो ये आप याद करके रखेंगे। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, अब ये रिजल्ट 80 लिख दिया। यदि a एक धन पूर्णांक हो तब व्यंजक अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a अप टू इन्फिनिट का मान समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस a बराबर 0 के धनात्मक मूल के बराबर होता है। अगेन, इफ a इज ए पॉजिटिव इंटीजर then value of expression under root a plus under root a plus under root a up to infinite is equal to the positive root of equation x square minus x minus a equal to 0। और वो पॉजिटिव रूट कौन सा आता है? 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। तो सभी के मान इससे निकाले जा सकते हैं। ये हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। एक रिजल्ट और उसी के बिल्कुल मिलता जुलता, उसी तरह से प्रूफ। रिजल्ट 81, यदि a एक धन पूर्णांक हो तब व्यंजक अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a का मान समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस a बराबर 0 के धनात्मक मूल के बराबर होगा। पहले समीकरण में क्या था? x की जगह माइनस था। जब a के साथ माइनस चिन्ह आ रहा है तो यहाँ प्लस आ गया, और पॉजिटिव रूट कौन सा आएगा? वो -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2 इसके बराबर आएगा। एक बार और पढ़ते हैं। If a is a positive integer, then value of expression under root a minus under root a minus under root a is equal to the positive root of equation x square plus x minus a equal to 0, and this positive root is equal to -1 plus under root 1 plus 4a/2। तो ये दो रिजल्ट आपको याद करके रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एग्जाम्पल आ गए। एग्जाम्पल अब कौन से? वही दे रखे हैं, जैसे a बराबर दे रखा है आपको n इंटू n प्लस 1। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो जब a इस प्रकार का होगा तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a किसके बराबर आएगा? बड़े गुणनखंड के बराबर। और अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a किसके बराबर आएगा? छोटे गुणनखंड के बराबर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन व्यंजकों का मान लिखिए। तो देखिए, अब यहाँ क्या दे रखा है? 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 गुणा 2। 1 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो बड़ा फैक्टर कौन सा है? 2 के बराबर है। तो इसका मान तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। छोटा फैक्टर कौन सा है? 1 के बराबर है। तो जो माइनस चिन्ह के साथ लिखा है उसका मान 1 आ जाएगा। और वो फॉर्मूला तो है ही आपके पास। अब उस फॉर्मूले में रख के देखें क्या था फॉर्मूला अपने पास? वो था 1, पहले ऊपर वाला लिख रहा हूँ, अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 2/2। ये तो पहले वाले का आ गया। और सेकंड वाले का क्या आएगा? उसमें फॉर्मूले के लिए क्या था? उसमें पहला वाला 1 माइनस चिन्ह के साथ था, यानी कि -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 2/2। ये आंसर आए। देखो दोबारा पढ़ लें, उस रीडिंग लगा लें। अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a किसके बराबर है? -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। ये फॉर्मूला अपन को उस जगह नहीं लगाना है, लेकिन इससे तो सारे रिजल्ट आएंगे, तो इसलिए मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ। तो देखिए, अब इसमें क्या था? 2 था, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। 1 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है? 8, 8 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 3। तो 1 प्लस 3 4, 4/2 2 आ गया। यही आपने आंसर लिखा है ऊपर। और यहाँ देखें फिर, -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 अंडर रूट 1 प्लस 8 अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 3, 3 माइनस 1 2, 2/2 1, यानी कि ये 1 के बराबर आया। तो ये तो अपन ने फॉर्मूले से निकाल लिया, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली लिख देंगे आप। क्यों? क्योंकि a कैसा है? 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के गुणा के बराबर है। अब इसी पे आधारित अगला रिजल्ट देखते हैं। 6, ये तो आपने किया ही था, लेकिन फिर लिखते हैं यहाँ 6 बराबर क्या है? 2 इंटू 3, 2 पूर्णांकों के गुणा के बराबर है। तो बड़ा फैक्टर कितना है? 3 के बराबर। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3। और छोटा फैक्टर कितना है? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। और फॉर्मूले में रख के अपने आप निकाल लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। व्यंजकों
फर्स्ट और सेकंड का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला एक्सप्रेशन क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 12 को लिख सकते हैं आप 3 गुणा 4। तो प्लस वाले एक्सप्रेशन में तो कौन सा आएगा, बड़ा वाला गुणनखंड। तो बड़ा गुणनखंड कौन सा है, 4 है। और इसमें कौन सा आएगा, छोटा वाला गुणनखंड, वो 3 है। ये लिख दिया। फिर बढ़ते हैं आगे। अब √20 आ गया। एग्जाम्पल 85, व्यंजकों फर्स्ट और सेकंड का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर देखते हैं 20 बराबर क्या है, 4 × 5। तो बड़ा फैक्टर कितना आया, 5 के बराबर। तो प्लस वाले में क्या आ जाएगा, 5, और माइनस वाले में क्या आ जाएगा, 4। ये आ गया। तो इस तरह से ये जब भी दो क्रमागत धन पूर्णांकों के गुणा के बराबर ए होगा तो वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब ये आ गए इनका मान। तो एक तो अपन उसी की सहायता से करेंगे। कह रहा है व्यंजक √3 प्लस √3 प्लस √3 अप टू इन्फिनिट का मान किन दो धनात्मक पूर्णांकों के मध्य होगा। अगेन फाइंड 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन विच द एक्सप्रेशन दिस लाइज बिटवीन देम। तो देखिए एक तो वो फॉर्मूले से देखते हैं। ये व्यंजक किसके बराबर हो गया, 1 प्लस √1 प्लस 4 × 3/2। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। तो आ गया 1 प्लस √13/2। अब √13 9 से तो बड़ा है, 16 से छोटा है। तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3। तो ये क्या आएगा, 1 प्लस 3 पॉइंट समथिंग आएगा /2। तो 3 पॉइंट समथिंग यानी कि ये हो गया 4 पॉइंट समथिंग /2, यानी कि ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस व्यंजक का मान 2 और 3 के बीच में आएगा। आपसे यही तो पूछा है कि √3 प्लस √3 प्लस √3 ये जो व्यंजक है इसका मान किन दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में होगा। तो आपने देख लिया ये 3 प्लस समथिंग आ रहा है, यानी कि ये 4 पॉइंट समथिंग /2 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आया। तो व्यंजक का मान कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ये 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। 2 और 3 के बीच में आ गया, ये रहा। तो एक अप्रोच रही। अब दोबारा से देखते हैं इसको। सिंस अभी आपने देखा था √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड सो ऑन, ये किसके बराबर था, इसका मान 2 के बराबर था। और √6 वाला भी देखा था आपने, √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन, ये 3 के बराबर था। कैसे, 2 को तो आपने क्या लिखा था, 2 को तो लिख दिया था आपने 1 × 2, और 6 को क्या लिख दिया था आपने 2 × 3। और ये आप जानते हैं जब a 2 क्रमागत पूर्णांकों के बराबर हो तो √a प्लस √a प्लस √a अप टू इन्फिनिट उसका मान बड़े गुणनखंड के बराबर आता है। और जब ऐसा ना हो, अब 3 दे दिया आपने। देखते हैं, चूंकि 3 आपके क्या है, 2 और 6 के बीच में है। जो संख्या 3 है 2 से बड़ी है और 6 से छोटी है। इसका मतलब अगर इसमें अंडर लगा दें, √2 लेस देन √3 लेस देन √6 होगा। और सारा एक्सप्रेशन बना दें आप इसको, अंडर में अंडर लगाते हुए वही वाला व्यंजक बना दें। यानी कि इसका मतलब √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस ... अप टू इन्फिनिट। और ये ऐसे ही यहाँ लगा दें, √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड सो ऑन। तो ये किससे छोटा हो जाएगा, ये √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन। यानी देखें 2 3 से छोटा और 3 6 से छोटा। इसका मतलब √2 √3 से छोटा और √3 √6 से छोटा।
और फिर ये एक्सप्रेशन बना दिए। अब इसका मान तो पता है पहले वाले का, ये तो क्या है 2 है, और लास्ट वाले का भी पता है, तीसरे वाले का वो 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस एक्सप्रेशन का मान 2 और 3 के बीच में आ गया। ये हुआ, यानी कि ये अब इसमें अपन ने कौन सी वो वाली जानकारी काम में ले ली जो आपको पहले से पता थी। क्या पता थी कि √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इन्फाइनाइट वो तो 2 के बराबर है, और √6 प्लस √6 प्लस √6 ये इन्फाइनाइट की ओर जाए ये 3 के बराबर है। तो अंडर रूट में ए के स्थान पर ऐसा कोई भी संख्या लिख दें जो 2 और 6 के बीच में हो। 2 और 6 के बीच में कौन सी है, 3 है, 4 है, 5 है। तो तीनों व्यंजकों के मान यही आएंगे। वो कह रहा है किन 2 पूर्णांकों के बीच में आएगा, वो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो जैसे अपन ने यहाँ पर √3 के लिए लिखा है, इसी तरह √4 के लिए होगा। इसी प्रकार मैं दोबारा लिख देता हूँ या अगले पेज पर लिखता हूँ। ये तो आपने ये देखा सारा का सारा, और इसी प्रकार अपन दूसरा वाला लिखते हैं। इसी प्रकार चूंकि 2 लेस देन 3, 4, 5 और लेस देन 6, 2 और 6 के बीच में 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो देयरफॉर अगर आपने जैसे ये लिखा था भाई √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड सो ऑन, ये भी किसके बीच में होगा, ये √6 वाले के बीच में होगा। मतलब √2 और √6 से जो एक्सप्रेशन बन रहा होगा उनके बीच में होगा। तो यही 4 के लिए भी सही होगा, √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 और 3 के बीच में हो गया जो पहले लिख लिया था। और इसी को मैं दूसरे नंबर के लिए लिख देता हूँ फिर, क्योंकि 2 और 6 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो सब 2 और 3, उनके व्यंजक 2 और 3 के बीच में ही आएंगे। √4 प्लस √4 प्लस √4 एंड सो ऑन। ये भी कैसा होगा, 3 से छोटा। फॉर्मूले से भी देखेंगे आप। और 2 लेस देन √5 प्लस √5 प्लस √5, ये भी 3 से छोटा होगा। यानी कि 2 और 6 के बीच में जो भी संख्या आ रही है उन संख्याओं को ए के रूप में रख के ये व्यंजक बना दें, तो सबका मान 2 और 3 के बीच में होगा। और अगर माइनस वाले लिख देते तो 1 और 2 के बीच में होता, क्योंकि √2 प्लस √2 वो माइनस √2 माइनस √2 वो 1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 2 बराबर 1 × 2 छोटे गुणनखंड के बराबर होता है। और √6 माइनस √6 माइनस √6 वो 2 के बराबर था। तो यही फिर पढ़ते हैं। अब कह रहा है व्यंजक √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3 अप टू इन्फिनिट का मान किन 2 धन पूर्णांकों के बीच में है। तो उसी आर्गूमेंट से अगर आप देखें, सिंस √2 माइनस √2 माइनस √2 एंड सो ऑन, ये तो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और √6 माइनस √6 माइनस √6 ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको पता है 2 का जो 2 को तो लिखते हैं अपन 1 × 2, तो छोटा फैक्टर 1 है। और 6 को लिखते हैं आप 2 × 3, तो छोटा फैक्टर 2 है, ये 2 के बराबर है। तो इसलिए ये 1 और 2 के बीच में होगा। कौन सा, 3 वाला, 3 माइनस √3 माइनस √3 एंड सो ऑन। ये किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में होगा। और 3 की जगह अगर 4 लिख दें, 5 लिख दें, तब भी 1 और 2 के बीच में होगा। तो इस तरह से
पहले तो अपन उन व्यंजकों के मान देखेंगे जिनके अंदर राशि ए दो क्रमागत पूर्णांकों के गुणा के बराबर है, वो डायरेक्ट लिख देंगे अपन जो पहले लिख रहे थे। फिर उनके बीच में जो संख्याएं आ जाती हैं उनके मान इस तरह से लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब आ गया व्यंजक √4 प्लस √4 प्लस √4 का मान किन दो पूर्णांकों के क्रमागत धन पूर्णांकों के मध्य होगा। अगेन फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इन विच द एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन देम। फिर वही आर्गूमेंट, सिंस 2 लेस देन 4 लेस देन 6, तो देयरफॉर ये √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस डॉट 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 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। जैसा भी डिस्कस किया अपन ने, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, 3 4 5, तो सबका मान इसी तरह से होगा। फिर आगे देखते हैं, -4 आ गया, तो -4 अब 4 फिर किसके बीच में, वही पहले वाला आर्गूमेंट, 4 आपका 2 और 6 के बीच में। 2 वाला एक्सप्रेशन 1 के बराबर होता है और ये 2 के बराबर होता है, तो इसलिए किसके बराबर आ गया यहाँ पर, 1 लेस देन √4 माइनस √4 माइनस √4 एंड सो ऑन। किसके बराबर हुआ, ये किसके बीच में हुआ, 1 और 2 के बीच में। वही 3 वाला आर्गूमेंट पहले जो 3 के साथ था वही 4 के साथ, वही 5 के साथ आएगा। अगर √5 लगा देंगे तो उसके लिए भी वैल्यू यही आएगी। फिर आगे देखते हैं, √5 प्लस √5 प्लस √5 किन दो पूर्णांकों के बीच में, 2 व 3 के मध्य। 2 और 3 के मध्य क्यों, क्योंकि ये भी आपने देखा था, √2 प्लस √2 प्लस √2 वो तो 2 के बराबर है, और √6 प्लस √6 प्लस √6 वो 3 के बराबर है। अब 5 2 और 6 के बीच में, तो इसका मान 2 और 3 के मध्य आएगा। नेगेटिव वाला ये किसके बीच में आएगा, फिर वही 2 और 6 वाले में, 2 √2 माइनस √2 माइनस √2 वो 1 के बराबर, और √6 माइनस √6 माइनस √6 वो 2 के बराबर, तो ये किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के मध्य, बिटवीन 1 एंड 2। तो एक ही ट्रेंड पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इन देखिए, अब इन सबको एक साथ लिख दिया। अब ये रिजल्ट की याद करने के लिए लिख दिया कि व्यंजकों √3 प्लस √3 प्लस √3 अप टू इन्फाइनाइट, सेकेंड √4 प्लस √4 प्लस √4 अप टू इन्फाइनाइट, √5 प्लस √5 प्लस √5 अप टू इन्फाइनाइट किसके बीच में होंगे, 2 और 3 के बीच में। और क्यों किया ये, क्योंकि ये 3 4 5 सब 2 और 6 के बीच में है, इसलिए 2 का वाला √ है, उसका तो मान आपका 2 आ जाता है, और 6 जब √ में बना के एक्सप्रेशन बनाते हैं उनका 3 आ जाता है। तो उनके बीच में कोई भी राशि लेंगे तो उनका मान 2 और 3 के बीच में आएगा। ऐसे ही ये रिजल्ट माइनस वाला, ये किसके बीच में आएगा, √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस √3 अप टू इन्फाइनाइट, ये 1 और 2 के बीच में। √4 वाला भी 1 और 2 के बीच में, √ और 5 वाला भी 1 और 2 के बीच में। तो इन सब जो क्वेश्चन किए थे उनको बना के लिख दिया। इसी तरह और देखते हैं रिजल्ट। अब ये 7 8 9 10 11 आ गया। देखो अभी आपको पता है √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फाइनाइट, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और फिर आपने देखा √12 प्लस √12 प्लस √12 अप टू इन्फाइनाइट, ये किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 6 तो 2 गुणा 3 आता है और 12 3 गुणा 4 आता है, बड़े फैक्टर के बराबर होता है। इसका मतलब जो संख्याएं 6 और 12 के बीच में आएंगी, 6 और 12 के बीच में जो संख्या आएंगी, मान लो a है तो a √a लगाते जाएंगे तो वो 3 और 4 के बीच में आएगा। और 6 और 12 के बीच में कौन सी संख्याएं आ रही हैं, 7 8 9 10 11, तो इनका मान कहाँ जाएगा, 3 और 4 के बीच में जाएगा। और अगर माइनस लगा देते, यहाँ अगर माइनस साइन लगाते हैं
तो किसके बराबर आता है, ये 2 के बराबर आता है। यहाँ माइनस साइन लगाते हैं तो ये 3 के बराबर आता है। तो इन सब में माइनस लगा देंगे तो 2 और 3 के बीच में आएंगे। पढ़ते हैं, देखो वो भी रिजल्ट ये आ गया। फिर व्यंजकों √7 माइनस √7 माइनस √7 अप टू इन्फिनिट 8 9 10 11 सबका मान कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। क्यों आएगा 2 और 3 के बीच में, क्योंकि ये आप जानते हैं √6 माइनस √6 माइनस √6 ये वैल्यू तो आपकी 2 के बराबर है। और जब √12 लगा रहे थे ये किसके बराबर है, ये 3 के बराबर है। क्यों, क्योंकि 6 को तो लिखते हैं 2 गुणा 3 तो छोटा फैक्टर 2 है। 12 को लिखते हैं 3 गुणा 4 छोटा फैक्टर 3 है, 3 के बराबर है। इसका मतलब जो संख्याएं 6 और 12 के बीच में आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, 7 8 9 10 11, उन सब का मान 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इस तरह से अपने एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट पढ़े। महत्वपूर्ण रिजल्ट कौन से, ये वाले √a प्लस √a प्लस √a, एक तो ये तो आपका n+1 के बराबर, और एक आपने पढ़ा √a माइनस √a माइनस √a ये n के बराबर। कब, जब a बराबर n+n+1 हो, और n+n क्या है, धन पूर्णांक, तब ये इनके बराबर है। और जब फिर इनके एप्लीकेशंस देखे, मतलब जो क्रमागत पूर्णांकों के बराबर है वो तो आपने लिख ही दिया, और फिर इनके एप्लीकेशन से कि जो क्रमागत पूर्णांक नहीं होते हैं तो ये पूछते हैं किन दो पूर्णांकों के बीच में, तो वो वाले रिजल्ट आपने देखे। आज इनको रिवाइज करेंगे। जिन लोगों ने पहले नहीं कर रखा है उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन आप ये 1-2 बार दोबारा रिवाइज करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इन पे आते ही रहते हैं। आप 4-5 एग्ज़ाम देंगे तो आधे से एग्ज़ाम में जहाँ करनी आ रही होगी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आज की क्लास में इतनी रखते हैं, फिर और नए रिजल्ट और नए क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।